लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा है वो हमेशा दलितों, वंचितों, गरीब वर्गों के लिए हमेशा उनका दरवाजा खुला रहता है। उनके सहनी को ये सोचना पड़ेगा कि आपको सही जगह किसने दिया, आपके साथ सही मायने में न्याय किसने किया। संविधान बदलने का प्रोपेगेंडा रच रही है, उसको हराने में विपक्ष का साथ दे रही है। और इसी प्रकार विपक्ष ढीठ होते हैं, ये लोग इतने ढीठ होते हैं कि इनको शर्म लिहाज होता नहीं। शर्म होगा जिसको वो ना कुछ करेगा। यहाँ संसद में बैठने के लायक है यही कंगना रनावत जैसी अर्धनग्न कपड़े पहनने वाली महिलाएं। अन्य समाज को सीट दिया गया, महता समाज, कुर्मी समाज को सीट दिया गया, कुशवाहा समाज को सीट दिया गया, पासवान समाज को सीट दिया गया कि आप गलत जगह हैं। आपको लग रहा है कि जिसने आपकी पार्टी बर्बाद की है वो आपकी शर्त मानेगा और आपको सीट देगा। मांझी जी का क्या हाल किया यह पता है ना आपको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति जरूर बना दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का एक अधिकार उनको दिया गया है तो बता दिया जाए। उनका सबसे खास नेता रविंदर सिंह जो कि वैशाली से थे, वो बोले हैं पैसा पे टिकट बेचा है। तो जब पैसे पे खरीदना रहता तो वो पटिया में तो थे ही खरीदने के लिए। ये सहनी या फिर कुछ ऐसे दलित लोग हैं जिनको बीजेपी मोनोलाइज बहुत आसानी से कर लेता है और हम उसको बेवकूफ़ कहते हैं। लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा है वो हमेशा दलितों, वंचितों, गरीब वर्गों के लिए हमेशा उनका दरवाजा खुला रहता है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को जो है संजीवनी मिली है। जी हाँ, इंडिया अलायंस के तरफ से कहें तो राजद जो है उनको 3 सीट जो है दी है, जिसमें जो है मुकेश सहनी जो है वीआईपी पार्टी 3 सीट पे चुनाव लड़ेगी, झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी। इसी विषय पे जो है बातचीत करने के लिए बिहार की राजनीति पे जो है बारीकी से नज़र रखने वाली खुशबू रॉय जी मेरे साथ मौजूद है। तो इनसे जानते हैं कि क्या मुकेश सहनी जो है जिनको 3 सीट मिला है, क्या ये 3 सीट से जो है ये अपने जो है पार्टी का जो है वर्चस्व कायम कर पाएंगे बिहार में? देखिए, कायम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो बात की बात है। पहले हम मुकेश सहनी जी के बारे में बात करना चाहेंगे। आज से तकरीबन 20 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था मुकेश सहनी पे और हमने साफ तौर पे कहा था कि मुकेश सहनी जी इस भरम में जी रहे हैं कि उनको उस दल में जगह दिया जाएगा, उनको उस दल में तवज्जो दी जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और मेरी बात एकदम सही साबित होती हुई नजर आ रही है। हमने ये भी कहा था कि मुकेश सहनी अगर इस पार्टी में आते हैं तो यहाँ का दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है। जब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एक और पत्रकार थे तो वो कहे भी थे हमसे कि अगर जो मुकेश सहनी यहाँ आ रहा है तो उनको तो लालू प्रसाद नहीं ले रहे हैं। हमने कहा था कि नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा है वो हमेशा दलितों, वंचितों, गरीब वर्गों के लिए हमेशा उनका दरवाजा खुला रहता है। और वो बात आज सत्य साबित हो गया। जिस मुकेश सहनी को बीजेपी ने 1 सीट भी नहीं दिया, उस मुकेश सहनी को लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी ने 3-3 सीट देकर एक बार फिर से साबित कर दिया कि लालू प्रसाद यादव ने जो कहा था जातीय जनगणना को लेकर कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये आज साबित होते हुए नजर आ रही है। पूरे बिहार में आप देख लीजिए सीटों का जो आवंटन राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, हमें नहीं लगता है कि पूरी भारत की कोई दूसरी पार्टी है जो इस प्रकार से सीटों का आवंटन किया है। सहनी समाज को सीट दिया गया, महता समाज, कुर्मी समाज को सीट दिया गया, कुशवाहा समाज को सीट दिया गया, पासवान समाज को सीट दिया गया, गया में सरबजीत पासवान जी को दिया गया है, रविदास समाज को सीट दिया गया, जमुई में अर्चना रविदास पहले ही चरण में है, यादव समाज को भी सीट दिया जा रहा है। 2-3 जगह यादव समाज के नाम सामने आ रहे हैं, यादव समाज को भी दिया जा रहा है। वैशाली में मुन्ना शुक्ला यानी कि ब्राह्मण समाज को भी सीट दी जा रही है। तो लगभग सभी समाज को देखा जा रहा है। और अगर वो कोई एक पार्टी है बिहार में तो वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी है। और मुकेश सहनी जी को हमने कहा था ये बात कि आप गलत जगह हैं, आपको लग रहा है कि जिसने आपकी पार्टी बर्बाद की है वो आपकी शर्त मानेगा और आपको सीट देगा। मांझी जी का क्या हाल किया यह पता है ना आपको। एगो सीटवा में कैसे लपेट दिया। जिस मांझी जी की वजह से आज उनकी सरकार बनी हुई है, अगर मांझी जी उस दिन समर्थन वापस ले लेते फ्लोर टेस्ट के दिन तो आज जो सरकार एनडीए की बिहार में है वो नहीं रहती, क्योंकि उनके 13 विधायक गायब थे, याद है ना आपको। उसके बाद मांझी जी ने समर्थन दिया जिसकी वजह से इनकी सरकार टिकी हुई है। और वो इंसान मांझी जी को 1 सीट दिया है। पूरे मांझी समाज बिहार में कितनी जनसंख्या है वो आपको भी पता है। कहाँ से न्याय कर रहा है बीजेपी उनके साथ। मुकेश सहनी जी कुछ दिन पहले जो है तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा के गए थे कि हमको जो है पीठ में छुरा भोंका जा रहा था। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पत्रकार द्वारा जब पूछा गया कि तेजस्वी जी को आप ही कह के गए थे कि पीठ में जो है खंजर भोंका गया, तो आज क्या विपत्ति आई कि आज जो है साथ आ गए। क्या आज बात हुआ, क्या डील हुआ? एक्चुअली उनकी पूरी बातें हमने सुनी नहीं कि उन्होंने जवाब में क्या दिया। हम अभी तो सुबह से बिजी ही थे तो अभी हमें समय ही मिला, लेकिन हाँ हमने ये देखा है कि उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। क्या जवाब दिए वो आप हमें बता दीजिए। अब
बीजेपी जो है मेरे जो है छाती पे खंजर भोंका है, 4 गो विधायक जो है मिला लिया। देखिए ये बात मुकेश सहनी को भले बाद में समझ में आई हो। हम आपको क्या बोले थे कि मुकेश सहनी या फिर कुछ ऐसे दलित लोग हैं जिनको बीजेपी मोनोलाइज बहुत आसानी से कर लेता है और हम उसको बेवकूफ़ कहते हैं। हमें पता है हमारे शब्दों से लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि हम शब्द बहुत कड़वा बोलते हैं लेकिन हम सच बोलते हैं, तो लोगों को बुरा लगता है। हमने कहा था कि कुछ दलित में समाज के ऐसे लोग हैं जो बेवकूफ़ हैं, जिनको लग रहा है कि हम सामंती सोच वाले लोगों के पास जाएंगे, वहाँ हमको, हाँ सामंती सोच वालों के पास आपको मान सम्मान जरूर देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिखावा के लिए। यहाँ से आपको मान सम्मान कभी जीवन में नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति जरूर बना दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का एक अधिकार उनको दिया गया है तो बता दिया जाए, नहीं दिया गया है। तो वहाँ आपको एक मोहरा के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, आपको फुलाया जाएगा, आपको सम्मान दिया जाएगा, बताया जाएगा कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल सच्चाई वहाँ पे ऐसी नहीं होती है। अभी देख लीजिए ना, बिहार में बीजेपी सीट का आवंटन किया, वहाँ कौन जगह मंडी में दे रहा है, अर्धनग्न डांस करने वाली कंगना रनावत को सीट दे रहा है। मतलब बिहार की बेटियां नहीं है, बिहार में एको माँ बहन बेटियां नहीं है जो राजनीति करने के लायक है और जो संसद में बैठने के लायक है। यहाँ संसद में बैठने के लायक है यही कंगना रनावत जैसी अर्धनग्न कपड़े पहनने वाली महिलाएं जो देश को रोशन करने वाली है। मुकेश सहनी का हम लोग बात कर रहे हैं, तो मुकेश सहनी जी निषाद आरक्षण की बात करते हैं, करें कि जो निषादों का हक दिलाएगा हम उसके साथ रहेंगे। कुछ दिन पहले जो है वो बीजेपी के साथ थे, अभी जो है उनको जो 3 सीट मिला है तो राजद के साथ आए हैं। तो क्या मुकेश सहनी का राजनीति जो है क्या एक विचारधारा का है कि उनका भी विचारधारा जो है बदलते रहता है समय समय पे? देखिए समय समय पे इस अभी तक अगर हम बात करें तो बदला तो जरूर है। जिस प्रकार से वो पहले बीजेपी में जाते हैं, पहले तो वो लड़े 4 सीट लाए, फिर बीजेपी में मिलके फिर राजनीति में आया, अकेले आए वो, फिर लड़के बीजेपी के साथ लड़े, फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो पूरा बिहार जानता है। 3 सीट मिला है जिसमें अगर, लेकिन 3 सीट मिला है तो अब मुकेश सहनी को ये सोचना पड़ेगा कि आपको सही जगह किसने दिया, आपके साथ सही मायने में न्याय किसने किया। और अगर आज आप इस न्याय से नहीं समझते हैं तो आने वाले जीवन में आप कभी एक राजनेता नहीं बन पाएंगे और आपको आने वाले समय में कोई नहीं बनने देगा। अगर आज आप मजबूती से नहीं काम करते हैं अपने सहनी समाज के लिए, क्योंकि आपको एक मौका दिया गया है सहनी समाज के उज्जवल भविष्य के लिए, उसका सवाल संसद भवन में उठाने का एक मौका दिया गया, ये मौका बहुत बड़ा मौका होता है। तो आज सहनी जी को अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जिस पार्टी ने हमें इतनी तवज्जो दी है, आरक्षण की बात का, आरक्षण तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, जितना भी अत्यंत पिछड़ा वगैरह है सबका तो जाति जनगणना के अनुसार से आरक्षण बढ़ चुका है, तो आरक्षण देने में तो पीछे है ही नहीं महागठबंधन। तो मुकेश सहनी जो है सन ऑफ मल्लाह लिखते हैं, कहते हैं कि हम मल्लाह समाज के बेटा हैं, मल्लाह के बेटा हैं। तो बीजेपी भी जो है दू को निषाद समाज के जो है मंत्री बनाए हुए हैं, तो बीजेपी कह रही है कि आप ले जाइए मुकेश सहनी को, मेरे पास भी 2 निषाद मंत्री हैं। अगर मंत्री की बात करें, आप मदन सहनी और हरी सहनी उसमें है, 2 लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी का जो एक छवि उभर कर अचानक से सामने में आया था वो दोनों में से किसी का नहीं है। अगर आप क्षेत्र में घूमिएगा तो आप किसी से भी सहनी समाज से या किसी से पूछिएगा तो मुकेश सहनी को लगभग पूरा बिहार जानता है। बिहार ही नहीं पूरा देश में चर्चा हुआ था जब वो राजनीति में आए थे। तो लेकिन बाकी 2 सहनी जिनकी बात, जिनको मंत्रिमंडल झुंझुना मिला है, वो कौन मिला वो आपको पता होगा, और जो झुंझुना मिला है उनके बारे में अगर सजा के पूछिएगा तो उनकी वो अभी छवि नहीं है बिहार में, मतलब इनकी जो पॉपुलैरिटी है उनसे कम है एज कंपेयरिंग में। लेकिन जैसे हम कहते हैं, लेकिन बीजेपी तो साधी है ना, 2 मंत्री को जो है निषाद को जो है 2 मंत्री बनाई। बीजेपी तो महतो समाज को भी साधी है, खेल मंत्री में, कल्याण विभाग में कला संस्कृति काट के विजय सिन्हा को दे दिया है, और खेल मंत्री वाला झुंझुना महतो समाज को दे दिया है। ये महतो समाज को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी कौन सा खेल खेल रही है आपके साथ। खेल विभाग में क्या रखा हुआ, बिहार में कितना डेवलपमेंट किया है, तो वही हाल है, वही सम्राट चौधरी जी, सम्राट चौधरी कतरा बहाने वाले, क्या गो सीट मिला, मुरेठा बांध के बोलने वाले, सीट मिला। आप बताइए हमें ना, क्या गो सीट बिहार में कुशवाहा समाज को दिया बीजेपी, आप बताइए ना हमें। प्रदेशी अध्यक्ष कुशवाहा है, सब बेवकूफ बनाने के लिए, इसने बेवकूफ को तो बेवकूफ बनाया जाता है, जो बन जाते हैं वो झूठे हल्ला करते हैं उसके लिए, महतो के लिए बहा देंगे, कुशवाहा के लिए एगो सीट कुशवाहा जी ले ही नहीं पाए। देखिए उनका मुरेठा वाला तो आज से 1 महीना पहले फ्लॉप हो गया फ्लोर टेस्ट में, जब नीतीश कुमार के पैर पे भुक्का दे दिया। अब वो छोड़ दीजिए ना, हमारा ढीठ होते हैं ये लोग, इतने ढीठ होते हैं कि इनको शर्म लिहाज होता नहीं। शर्म होगा जिसको वो ना कुछ करेगा, जिसको शर्म नहीं हो। मुकेश सहनी को 2 मंत्री से साथ दिया जाए, नहीं साथ नहीं दिया जाएगा। मुकेश सहनी करेंगे 3 सीट पे, यहाँ समझिए, बातों को समझिए। मुकेश सहनी कहाँ आए हैं, लालू प्रसाद यादव के
के साथ? जी। पूरे बिहार की जितनी भी दलित है, जितनी भी पिछड़ा वर्ग की जनता है, जितनी भी, हर किसी को सम्मान कहाँ मिल रहा है? लालू प्रसाद यादव के साथ। साहनी जी को भी कहाँ बुलाया गया? उसी जगह पे। तो ऑटोमेटिकली लोगों में एक मैसेज जाएगा कि आज अगर सभी समाज के साथ कोई अच्छा कर रहा है, सभी समाज को लेकर चलने की कोई बात कर रहा है, सभी समाज को समान साझेदारी कोई दे रहा है, तो वो आरजेडी पार्टी है। और ये बात जनता को समझ में ऑलरेडी आ चुकी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं लोग कैसे कह रहे हैं कि 17 महीने बनाम 17 साल, तो आप समझ में आ चुकी है। लेकिन इसके बाद और ज़्यादा महागठबंधन की मजबूती बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि जब मुकेश सहनी को कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिला तो महागठबंधन ने मौका दिया। खुशबू जी, आप बिहार की राजनीति पे जो है विशेष नज़र रखती हैं, लेकिन क्या लोग कह रहे हैं, दबे जुबान लोग कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि मुकेश सहनी को 3 सीट ज़्यादा सीट मिल गया, बीजेपी उनको 1 सीट दे रहा था, राजद उनको 3 सीट दे दिया। कहाँ तक क्या सच है? देखिए, हम पहले ही कह रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय जनता दल जो है, जो लालू प्रसाद यादव का जो पार्टी है, वो हमेशा से दिल खोल कर बांटा है लोगों में, चाहे जब भी किया हो छप्पर फाड़ के दिया है पूरा। मुकेश सहनी को भी छप्पर फाड़ के मिल गया है। अब ये मुकेश सहनी को तय करना पड़ेगा कि एक ने आपसे, आपके लोगों को छीना और एक ने आपको उपहार में 3-3 सीट दिया, तो अब आपको बदले में क्या करना चाहिए, ये मुकेश सहनी को तय करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि 3 गो सीट खरीद लिए हैं मुकेश सहनी। लोग खरीदना रहता तो और जगह नहीं था। बेच तो रहे हैं, पैसा दे दे के चिराग पासवान खरीद लेते वो एगो। दलित में दलित दे रहे तो उनके ही आदमी, ये बात हम नहीं बोल रहे, इस बात का भी हमारे पास प्रमाण है, बोलिएगा तो हम फोन से दिखा देंगे आपको। उनका सबसे खास नेता रविंदर सिंह, जो कि वैशाली से थे, वो बोले हैं पैसा पे टिकट बेचा है। तो जब पैसे पे खरीदना रहता तो वो पटिया में तो थे ही खरीदने के लिए, वहां जाके खरीद लेते हैं, वहां से मिल जाता उनको। 5 को सीटवा तो मिला था, उससे भी नहीं तो नीतीश चचा में सट जाते, उनके पास भी 17 को सीटवा था। तो ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पे हम पहले ही बोले थे कि मुकेश सहनी जी चाहे जीतन राम मांझी जी को काहे नहीं मिलेगा, मांझी जी के पास पैसा नहीं है, वो भी खरीद लेते हैं, मंत्री रहे हैं, वो भी खरीद लेते, काहे नहीं खरीद लिए। लेकिन नहीं, कुछ लोग जो है, कुछ दलित जो है, जो मनुवादी के साथ रहकर सिर्फ अपना विकास करना चाहते हैं, जो भी लोग हैं जो मनुवादी विचारधारा के साथ रह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना विकास देख रहे हैं, इसलिए वहाँ सटे हुए हैं कि चलो भाई यहाँ सीटवा नहीं मिला तो केंद्र में एकाध को तो मिल ना जाएगा मंत्री पद, तो हमार तो विकास हो ही ना जाएगा, जनता गया तेल लेने। यही तो मानसिकता है उनकी। लेकिन जिनकी मानसिकता वो नहीं है, वो विपक्ष के साथ आ रहे हैं, विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं, और भारत में जो तानाशाह करने वाली बीजेपी जो संविधान बदलने का प्रोपेगेंडा रच रही है, उसको हराने में विपक्ष का साथ दे रही है। और इसी प्रकार विपक्ष मजबूत हो रहा है, मजबूत हो गया है। ये तानाशाही अब नहीं चलने वाला है। इसी प्रकार जितने भी दलित समाज के लोग हैं सब आ रहे हैं महागठबंधन के साथ। ये बहुत अच्छी बात है कि पहली बार मुकेश सहनी ने कोई सही फैसला लिया और सही जगह पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी मेरे साथ जो हैं बिहार की बेटी खुशबू रॉय जी थे, जो बिहार की राजनीति पे जो है बेबाक तरीके से जो है अपना जो है जवाब रखती हैं। बाकी आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज़। मेरा नाम है चंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।